तो जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है वो करंट रिले। बेसिकली जैसा कि हमने पढ़ा है कि रिले का जो काम होता है वो कंप्रेसर की मोटर की स्टार्टिंग के वक्त मोटर की दोनों वाइंडिंगों रनिंग और स्टार्टिंग में करंट को पहुंचाना, और जब मोटर की स्पीड 75 तक पहुंच जाए तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से अलहदा करना और रनिंग वाइंडिंग में मुस्तकिल तौर पर करंट को पहुँचाते रहना। तो क्योंकि जैसे मोटर स्टार्टिंग के वक्त साकिन हालत में होती है तो उसको मुतहरक करने के लिए ज़्यादा टार्क की ज़रूरत होती है, तो हम मोटर के अंदर दो किस्म की वाइंडिंग करते हैं, ठीक है ना, जिसको हम रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। जैसा कि ये यहाँ पर कंप्रेसर की मैंने डायग्राम बनाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है और यहाँ से यहाँ तक लेकर ये रनिंग वाइंडिंग है। तो रनिंग वाइंडिंग के दो सिरे होते हैं, स्टार्टिंग के भी दो सिरे होते हैं, तो इन दोनों का एक एक सिरा मिलाकर इसको कॉमन बना लिया गया है। इस तरह से हमारे कंप्रेसर के 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है ना। तो ये दो वाइंडिंग करने का मकसद होता है असल में ज़्यादा टॉर्क पैदा करना, जिससे हमारी मोटर आसानी से स्टार्ट ले सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा कंप्रेसर है, जैसा कि उसको चलाने के लिए रिले की ज़रूरत होती है। आप लोगों को जिसके जैसे कि पता है कि रिले जो है उसका काम यही है कि मोटर की स्टार्टिंग वक्त दोनों वाइंडिंगों में टार्क पहुंचाना, ताकि मोटर आसानी से स्टार्ट ले ले। जब ज़्यादा मैग्नेट फील्ड पैदा हो तो साकिन जो हमारा रोटर होता है वो आसानी से मुतहरक हो सके। जब रोटर हमारा रनिंग हालत में आ जाता है, उसकी स्पीड 75 तक पहुँच जाती है, तो फिर हम स्टार्टिंग वाइंडिंग को, रिले जो हमारी होती है उसका काम यही होता है कि वो स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से अलहदा कर देती है और फिर रनिंग वाइंडिंग पर ही हमारी मोटर चलती रहती है। वो कैसे काम करती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये हमारी करंट रिले है। इसको करंट रिले इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये करंट के फ़र्क पर काम करती है। जैसा कि आप लोगों को पता है, चुका हूँ आप लोगों को, कोई भी मोटर हमारी जो होती है वो स्टार्टिंग के वक्त अपने नॉर्मल करंट से 3 से 6 गुना ज़्यादा करंट लेती है। तो जैसे ही, क्योंकि ये हमारी रिले जो है ये करंट के फ़र्क पर काम करती है, तो वो कैसे काम करती है इसके बारे में बात करेंगे। अब ये हमारे 2 पॉइंट हैं, एक स्टार्टिंग का है, एक रनिंग का है, ठीक है ना। अब रनिंग का पॉइंट साफ ज़रा, जब इस रिले को उठाकर हम इस कंप्रेसर के ऊपर एडजस्ट करेंगे, फिक्स करेंगे, तो ये रनिंग वाला पॉइंट रनिंग के साथ और स्टार्टिंग वाले पॉइंट का तल्लक स्टार्टिंग के साथ, मतलब रनिंग और स्टार्टिंग दोनों पॉइंटों के ऊपर हमारी क्या लग जाएगी, रिले लग जाएगी। तो रिले कौन सी है, ये करंट रिले है, ये करंट के पर काम करती है। जैसे हमारी रिले कंप्रेसर के ऊपर लगेगी तो रनिंग स्टार्टिंग के टर्मिनल के ऊपर हमारी रिले लग जाएगी। इसके 2 टर्मिनल, ये जो इसके 3 टर्मिनल है बेसिकली रिले के, एक स्टार्टिंग ये मेन वाला लाइन वाला जिसके ऊपर मेन आएगी हमारी, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग है। रनिंग और स्टार्टिंग हमारे कंप्रेसर के साथ अटैच हो जाएंगे और लाइन वाला जो हमारा पॉइंट है मेन वाला, उसके ऊपर हम एक मेन तार लगाएंगे। जो हमारा एक टर्मिनल है, 2 टर्मिनल तो रिले के साथ इस्तेमाल हो जाएंगे। कॉमन पॉइंट के ऊपर हमारा साफ ज़रा ओवरलोड लगता है। अब यहाँ से हम जो है, यहाँ से मेन अगर दें तो यहाँ पर हम ओवरलोड बना देंगे। ये ओवरलोड का सिंबल है हमारा, तो ये हमारा ओवरलोड लग गया कॉमन पर, ठीक है ना। अब हमारे पास 2 मेन है, एक न्यूट्रल है, ये हमारी न्यूट्रल है, और एक हमारे पास फेज़ है, और ये हमारा फेज़ हो गया। फेज़ हम देंगे रिले को, ये रिले को दे दिया। रनिंग वाला पॉइंट जब रिले को उठाकर कंप्रेसर पर लगाएंगे तो रनिंग वाले पॉइंट का तल्लक रनिंग के साथ और स्टार्टिंग वाले पॉइंट का तल्लक स्टार्टिंग के साथ हो जाएगा, और कॉमन पर हमारा ओवरलोड लग जाएगा और हमारा कनेक्शन जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे कंप्रेसर के, ठीक है ना। अब ये रिले काम कैसे करती है, जब फेज़ हमारा सबसे पहले लाइन वाले पॉइंट में पहुँचा हुआ होता है, तो जब मोटर स्टार्टिंग के वक्त स्टार्ट लेती है उस टाइम हमारे टर्मिनल यहाँ से जो है वो जुदा होते हैं। इलेक्ट्रिकल जो पॉइंट्स हैं हमारे दोनों यहाँ से जुदा होते हैं और फेज़ यहाँ से आता है, और ये हमारी जो रेड वाली कॉइल है, इस कॉइल के थ्रू फेज़ जो फेज़ है मतलब करंट क्रॉस होता हुआ और रनिंग वाइंडिंग तक पहुँच जाता है डायरेक्ट कॉइल के थ्रू, ठीक है ना। मतलब ये लाइन वाला पॉइंट और रनिंग पॉइंट इस कॉइल की वजह से एक ही हो चुके हैं, कॉइल की वजह से इनका तलाक आपस में बहाल हो चुका है। तो फेज़ हमारा कॉइल के थ्रू रनिंग वाइंडिंग में डायरेक्ट पहुंच जाता है, और रनिंग वाइंडिंग में जब पहुंचता है तो रनिंग के थ्रू सर्कुलेशन मुकम्मल कर, कॉमन के थ्रू न्यूट्रल के थ्रू सर्कुलेशन मुकम्मल कर जाता है। तो खाली जब रनिंग वाइंडिंग में करंट पहुँचता है तो मोटर हमारी स्टार्ट नहीं लेती, क्योंकि खाली रनिंग वाइंडिंग मोटर को स्टार्ट नहीं दे सकती, क्योंकि मोटर स्टार्टिंग के वक्त साकिन हालत में होती है, उसको मुतहरक करने के लिए ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत होती है। कॉइल के थ्रू होता हुआ रनिंग वाइंडिंग में जाता है, तो इस तरह से कॉइल में से जब रनिंग वाइंडिंग में करंट पहुंचता है तो खाली रनिंग वाइंडिंग स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर जो है हमारी, उसको स्प्लिट फेज इसलिए कहा जाता है कि उसको कोई किसी भी मोटर के अंदर ताकतवर मकनसी मैदान पैदा करने के लिए 2 फेज़ों का होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिंगल फेज़ है, क्योंकि हमारे सारे घरेलू औलाद भी सिंगल फेज़ हैं और हमारे घर में जो करंट मुहैया हमें किया जाता है वो भी सिंगल फेज़ है। तो फिर हमने क्या किया, हमने उसको एक फेज़ को 2 फेज़ों में डिवाइड किया, मतलब रिवाइंडिंग हमने 2 किस्म की, रनिंग और स्टार्टिंग की। तो उस फेज़ को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। कैसे किया जी, जहाँ से हमारा रनिंग वाइंडिंग हो तो कॉइल के थ्रू डायरेक्ट करंट मिल जाता है। अब स्टार्टिंग में करंट जाने के लिए फेज़ यहाँ से इस टर्मिनल में पहुँच चुका होता है। जब मोटर स्टार्टिंग के कोई भी मोटर स्टार्टिंग में अपने नॉर्मल करंट से 3 से 6 गुना ज़्यादा करंट लेती है, तो वो करंट इसी कॉइल में से गुजर कर जाता है। तो इस कॉइल में ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, जो इस प्लंजर पर असरअंदाज होकर इस प्लंजर को ऊपर की तरफ खींच लेती है। जब प्लंजर ऊपर की तरफ उठता है तो ये स्प्रिंग भी साथ उठ जाता है और पत्थरी भी साथ उठ जाती है। पत्थरी और स्प्रिंग जब साथ ऊपर उठते हैं तो पत्थरी इन 2 टर्मिनलों के साथ शॉर्ट हो जाती है, और फेज़ हमारा इन 2 टर्मिनलों के शॉर्ट होने से इस पत्थरी के थ्रू होता हुआ स्टार्टिंग वाइंडिंग में आ जाता है। तो मोटर स्टार्टिंग के वक्त अपने नॉर्मल करंट से 3 से 6 गुना ज़्यादा करंट लेती है,
तो फिर ये रिले अपना काम करती है, क्योंकि रिले करंट रिले है, क्योंकि ये करंट के फ़र्क पर काम करती है, ठीक है ना। तो इस तरह से जब हमारा करंट क्रॉस होता है तो फिर हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग में भी करंट पहुंच जाता है, और कॉमन के थ्रू सर्कुलेशन मुकम्मल करता हुआ जब दोनों वाइंडिंग में करंट पहुंचता है तो मोटर हमारी आसानी से स्टार्ट ले लेती है। और जैसे ही मोटर की स्पीड 75 फेज तक जाती है तो मोटर अपने नॉर्मल करंट पे आ जाती है, क्योंकि कोई भी मोटर स्टार्टिंग के वक्त अपने नॉर्मल करंट से 3 से 6 गुना ज़्यादा करंट लेती है। तो 6 एम्पेयर जब करंट जब 3 से 6 के दरमियान जितना भी एम्पेयर करंट इस कॉइल में से गुजर रहा था तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही थी, जिससे प्लंजर ऊपर की तरफ उठ गया, टर्मिनल यहाँ से शॉर्ट हुए, स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट चला गया। ये सारा प्रोसेस कुछ सेकंड के लिए होता है, ठीक है ना। जैसे ही मोटर की स्पीड 75 फेज तक पहुँचती है, वो अपने नॉर्मल करंट पे आती है, तो इस कॉइल में से कम करंट गुजरना शुरू होता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड की मिकदार भी कम हो जाती है, और ये प्लंजर जो हमारा है ये अपने वजन की वजह से नीचे गिर जाता है और यहाँ से टर्मिनल जुदा हो जाते हैं। अब हमारा फेज जो है वो कॉइल के थ्रू रनिंग वाइंडिंग में तो मुस्तकिल जाता रहेगा ना, और स्टार्टिंग वाइंडिंग हमारी सर्किट से अलहदा हो जाती है। तो ये हमारी रिले का काम होता है। अब फिर हमारी मोटर जो है सिर्फ रनिंग वाइंडिंग पर चलती रहती है, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने तारीफ़ बताई कि रिले एक ऐसा आला या ऐसी डिवाइस जो मोटर की स्टार्टिंग के वक्त मोटर की दोनों वाइंडिंगों रनिंग और स्टार्टिंग में करंट को पहुंचाए, और जब मोटर की स्पीड 75 फेज तक पहुंच जाए तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से अलहदा करे और रनिंग वाइंडिंग पर मुस्तकिल मोटर या रनिंग वाइंडिंग में मुस्तकिल तौर पर करंट को पहुँचाते रहे। तो ये रिले का हमारा काम होता है, तो वो ये रिले अपना काम सर अंजाम करती है, ठीक है ना। तो ये हमारी पहली रिले थी, इसको हम करंट रिले कहते हैं। तो करंट रिले जो बेसिकली हैं हमारी वो ये हैं, ये नेशनल पैनासोनिक में इस्तेमाल होती है ये वाली रिले, ठीक है ना। इसका कॉइल नीचे की तरफ होता है, इसका प्लंजर ये जिसके ऊपर कॉइल लपेटा गया है इसको फार्मर कहते हैं, इसके अंदर हमारा प्लंजर होता है। और ये वाली जो हमारी रिले है ये डेनफॉस में इस्तेमाल होती है, डेनफॉस के कंप्रेसर में। इसके 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है ना, पीछे से, और इसके 2 होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, कि इसमें ओवरलोड बाहर लगता है, इसमें ओवरलोड इंटरनल लगा हुआ होता है कंप्रेसर में। तो ये डेनफॉस की है और ये नेशनल पैनासोनिक। इसको आप खोल के मुकम्मल इसके बारे में हम ब्रीफिंग देंगे, ठीक है ना जी। हम पाउंड मीटर की नाप को हमने मज़ामत के पॉइंट पर सेट कर लिया, ठीक है ना। तो अब हम ये रिलेयों को चेक करेंगे आया कि ये रिले ख़राब है या सही है। इसमें हम रिले को चेक करने का प्रोसेस भी देखेंगे, ठीक है ना। अब ये हमारी नेशनल पैनासोनिक की रिले है। अब इसके अंदर भी साफ ज़रा प्लंजर है और इसके अंदर भी वही सिस्टम है जो आम रिले में होता है, ठीक है ना। और ये हमारी डेनफॉस की रिले है। डेनफॉस की रिले को चेक करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ हम चेक करेंगे भी आया कि यहाँ से यहाँ, क्योंकि ये देखो कॉइल की एक तार इस टर्मिनल पे लग रही है और दूसरी तार कॉइल की इस टर्मिनल पे लग रही है। अगर इन दोनों टर्मिनलों का तल्लक होगा आपस में, देखो जैसे ये मज़ामत शो कर रहा है हमारा मीटर और 0 मज़ामत शो कर रहा है, इसका मतलब है ये कॉइल हमारा ठीक है। बाद दफ़ा कॉइल यहाँ से जलकर अंदर से डिस्कनेक्ट हो चुका होता है, कहीं ना कोई तार जलकर टूट चुकी होती है, जिससे कॉइल की सर्कुलेशन मुकम्मल नहीं होती। तो साफ ज़रा फिर रिले काम तो नहीं करेगी ना जब तक कॉइल में से करंट नहीं गुजरेगा, ठीक है ना। दूसरा ये होता है कि इसको कॉमन वाले पॉइंट को कॉमन के साथ चेक कर दें, यहाँ मज़ामत शो हो रही है इसका मतलब है ये ठीक है। और रनिंग वाले पॉइंट को रनिंग के साथ चेक कर दें, आया कि ठीक है तो ठीक है यहाँ पर। और स्टार्टिंग वाले पॉइंट को स्टार्टिंग के साथ चेक कर लें, क्योंकि इस रिले को उठाकर जब हम कंप्रेसर के ऊपर लगाएंगे ये 3 टर्मिनल यूँ लगेंगे, इसके ऊपर यूँ इसके ऊपर लगेंगे, तो फिर ये तीनों टर्मिनलों का ताल्लुक कंप्रेसर के मतलब कंप्रेसर के आपके इंटरनल जो एक्सटर्नल जो टर्मिनल हैं वो यहाँ से रिले के ऊपर से बाहर निकल आएंगे, क्योंकि इन तीनों टर्मिनलों का ताल्लुक कंप्रेसर के टर्मिनल के साथ हो जाता है, ठीक है ना जी। अब ये जो 2 टर्मिनल है हमारे ये रिले का काम सर अंजाम देते हैं। अब यहाँ पर आपको कोई मज़ामत शो नहीं हो रही, ठीक है ना, ये कुछ हो रही है मज़ामत। अब ऐसे करेंगे तो ये मज़ामत शो हो रही है, ठीक है ना। इसका मतलब ये टर्मिनल आपस में मिल रहे हैं। जैसा कि ये रिले है, इसको चेक कर लेते हैं, देख रहे हैं तो ये 2 टर्मिनल आपस में मज़ामत शो कर रहे हैं। तो ये इसका मतलब है ये अब ये यहाँ पर जुदा हो गए, यहाँ पर मिल गए। ये तो मैं उल्टा खुद कर रहा हूँ ना, लेकिन रिले ये सीधी हालत में यूँ लगती है कंप्रेसर के ऊपर, और ये कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये प्रोसेस मुकम्मल होता है। मतलब इसके अंदर का प्लंजर ऊपर की तरफ खींच जाता है और टर्मिनल यहाँ से यहाँ शार्ट हो जाते हैं। अब ये जो हमारी डेनफॉस की रिले है, ये वाली जो रिले है हमारी नज़र आ रही होगी आपको, इसका जो ये वाला हमारा फार्मर है, ये वाला इसके ऊपर हमारी कॉइल पेटी गई है, ये फार्मर है। फार्मर के अंदर ये हमारा प्लंजर है, क्या है ये प्लंजर है हमारा। ये इसके अंदर ऐसे होता है, यहाँ पर यूँ देख रहे हैं आप, ठीक है ना, यहाँ पर यूँ होता है, यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये जो 2 टर्मिनल है रिले के, ये और ये वाला, इनके अंदर का जो प्रोसेस होता है, इंटरनल प्रोसेस जो इनका होता है वो यही होता है कि जब हम ये रिले के करंट देते हैं कंप्रेसर के साथ अटैच करते हैं तो करंट कॉइल में से जब गुजरता है तो ये अपनी वर्किंग शुरू कर देती है, ठीक है ना। टर्मिनल है तो जैसे ही ये रिले काम करती है यूँ इस तरह से, तो इसके ये पॉइंट इसके साथ शॉर्ट हो जाते हैं यूँ यहाँ पर, ठीक है ना। और इस फार्मर के अंदर जो हमारा प्लंजर है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर यूँ होता है, और फिर ये यहाँ पर यूँ अंदर की तरफ जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है अंदर की तरफ इसको खींचती है, खींचने से ये पतरी ऊपर की तरफ उठ जाती है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर ये पतरी यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर यूँ होती है, यहाँ पर तो ये पतरी ऊपर जैसे ही उठती है इन 2 टर्मिनलों को आपस में शॉर्ट कर देती है। एक टर्मिनल हमारा ये वाला है और दूसरा ये वाला है, ठीक है ना, ये यहाँ पर यूँ
हाँ यूँ यहाँ पर होती है। तो इन दो टर्मिनलों को ये पतरी हमारी शॉर्ट कर देती है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वर्क करने की वजह से, ठीक है ना। बाकी ये वाला है, ये इसका तल्लक रिले के साथ नहीं होता, ये डायरेक्ट कॉमन पे लग जाता है। ये वाला टर्मिनल डायरेक्ट रनिंग पे लग जाता है, इसका लेकिन तल्लक कॉयल के साथ होता है। जब मेन हम इस पर देते हैं तो कॉयल के थ्रू डायरेक्ट रनिंग में करंट आ जाता है। इस टर्मिनल का तल्लक होता है स्टार्टिंग टर्मिनल के साथ, ठीक है ना। अब ये स्टार्टिंग में लग जाएगा, ये कॉमन में लग जाएगा, ये रनिंग में लग जाएगा। ये दो टर्मिनल ये रिले के वर्क की वजह से ऊपर से आपस में शॉर्ट होते हैं, जैसा कि हम आप देख रहे हैं कि ऐसे उल्टा करने से भी ये इनका तल्लक शो हो रहा है, ठीक है ना, और सीधा करने से तल्लक ख़त्म हो रहा है। तो इसी तरह से जब इसको हम कंप्रेसर में लगाएंगे तो जब यहाँ पर एक मेन देंगे, एक यहाँ पर मेन देंगे, ये दो टर्मिनल हमारे मेन के लिए, ये टर्मिनल रिले के दूसरी तार के लिए होता है, ये इस तरह से यूज़ होता है। इन दो टर्मिनलों को हमें आपस में शॉर्ट करना होता है, या तो इनको हम आपस में शॉर्ट करते हैं, डबल थिम्बल वाली वायर लेकर हम यहाँ से यहाँ शॉर्ट कर देते हैं, या फिर इन दो थिम्बलों के ऊपर हमारा कैपेसिटर लगता है। ये हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है 80 से 110 UF वाला, या फिर हम ये लगाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से एक थिम्बल इधर लग जाएगा हमारा और दूसरा थिम्बल हमारा इधर लग जाएगा। तो ये दो टर्मिनल कैपेसिटर की वजह से मसरूफ़ हो जाएंगे। बाकी ये दो टर्मिनलों पर हमारी मेन लगेगी, इस पर कॉयल की तार लगी हुई है पहले की, तो इसके इस तरह से कनेक्शन मुकम्मल होते हैं, ठीक है ना। ये हमारी करंट रिले है, कौन सी, डैनफॉस कंपनी की, ठीक है ना। डैनफॉस के कंप्रेसर में ओवरलोड एक्सटर्नल नहीं लगता, क्योंकि ओवरलोड कैपेसिटर के इंटरनल ही होता है, इसलिए इसके तीनों टर्मिनल जो है वो रिले में ही बने हुए होते हैं, ठीक है ना। जब बात करेंगे अब इसकी इंटरनल वर्किंग भी मैंने दिखा दिया आप लोगों को, लेकिन जब बात करेंगे हम नेशनल पैनासोनिक की, तो नेशनल पैनासोनिक जैसा कि ये हमारी रिले है, तो नेशनल पैनासोनिक रिले का कॉयल नीचे की तरफ होता है और डैनफॉस की रिले का कॉयल ऊपर की तरफ होता है। तो डैनफॉस का रिले का कॉयल जब ऊपर की तरफ होता है तो इसमें प्लंजर ऊपर की तरफ खींचा जाता है, तो लेकिन जब इसका कॉयल नीचे की तरफ है तो इसका प्लंजर कॉयल के अंदर, फार्मर के अंदर नीचे गिरा हुआ होता है। जब अगर फील्ड पैदा होती है तो वो ऊपर की तरफ उसको उल्टा धकेल देती है। तो हमारे जैसे मकनातीस का फंक्शन होता है, या तो वो कशिश करते हैं या धकेलते हैं। तो इस कॉयल के अंदर सावधान है, प्लंजर नीचे की तरफ गिरा हुआ है तो वो उसको ऊपर की तरफ धकेलेगी, लेकिन जिस कॉयल के अंदर प्लंजर नीचे की तरफ गिरा हुआ होता है उसमें कॉयल ऊपर की तरफ उसको खींच लेती है, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया होता है। अब ये हमारी पतरी जो है, ये पतरी इसके ऊपर लगी हुई होती है टर्मिनल्स के ऊपर, ये इन दो टर्मिनल को आपस में क्या कर रही होती है, शॉर्ट कर रही होती है, इन टर्मिनल को शॉर्ट करती है। बाकी इसके टोटल जो टर्मिनल हैं, दो आपको ये नज़र आ रहे हैं और दो ये हैं, 4 टर्मिनल हैं। ये दो टर्मिनल हमारे कंप्रेसर पे लग जाते हैं, ठीक है ना। अब ये वाला जो है राइट हैंड वाला जो हमारा टर्मिनल है, इसका नीचे वाला जो टर्मिनल है, यहाँ से यहाँ रिले लगी हुई है, मतलब यहाँ से यहाँ तल्लक है ना इसका, यहाँ पर देख रहे हैं, तो इस पर एक तार लगी हुई है, मतलब एक तार इस टर्मिनल पे लगी हुई है, और दूसरी तार जो हमारी है कॉयल की यहाँ से यहाँ आती है और इस टर्मिनल के साथ लग रही है, मतलब रनिंग पॉइंट के साथ लग रही है इसके साथ। तो कॉयल की मदद से इसका डायरेक्ट तल्लक, इसका मतलब है इसकी रिले का कॉयल क्या है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पतरी लगी हुई है, तो फिर यहाँ से यहाँ हम तल्लक चेक कर सकते हैं, कॉयल भी ठीक है और ये पतरी लगने से इसका तल्लक यहाँ तक हो गया। अब इसके साथ इसका तल्लक नहीं है, अब नहीं है, देख रहे हो यहाँ पर स्क्रू लगे हुए हैं। इन स्क्रू को हम खोल लेंगे और खोलने के बाद जो है इस रिले को हम ओपन करेंगे, इसकी इंटरनल भी देख लेंगे भी इसका अंदर फंक्शन क्या है, क्या क्या पार्ट्स हैं इसके। अब आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा रिले का इंटरनल, ठीक है, सिस्टम सारा। अब ये वाला टर्मिनल जो हमारा है यहाँ से यूँ हट जाता है, हटने के बाद एक टर्मिनल हमारा यहाँ पर है और एक टर्मिनल हमारा यहाँ पर है, इसके दरमियान ये हमारा प्लंजर है। ये क्या है, प्लंजर है। ये फार्मर के अंदर यूँ गिरा हुआ होता है नीचे की तरफ यूँ, और जब इसमें फील्ड पैदा होती है ये प्लंजर के ऊपर की तरफ उठाती है। जैसे उठाती है तो एक टर्मिनल हमारा यहाँ पर है यूँ, इन दो टर्मिनलों के दरमियान यहाँ पर, यहाँ से यहाँ दो टर्मिनल शॉर्ट होंगे, एक टर्मिनल यहाँ पर ठहरा हुआ है तो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, और इन दो पॉइंटों को हमने शॉर्ट किया हुआ होता है इसकी मदद से। जब इस पर हम एक मेन इस पर देते हैं हम, बस जब कैपेसिटर हमने नहीं लगाना तो यहाँ पर एक मेन देगी, एक तो हम ओवरलोड को देंगे ना, एक ओवरलोड को मेन देंगे और एक यहाँ पर मेन देंगे। जब यहाँ पर मेन देंगे तो ये रनिंग स्टार्टिंग पे लगी हुई होगी रिले, फेज़ यहाँ से यूँ आएगा और इस टर्मिनल में पहुँच जाएगा, और यहाँ से यूँ आएगा कॉयल के थ्रू होता हुआ रनिंग वाइंडिंग में डायरेक्ट जाएगा। जब रनिंग वाइंडिंग में खाली रनिंग वाइंडिंग को करंट मिलेगा तो मोटर स्टार्ट नहीं लेगी, और मोटर अपने नॉर्मल करंट से 3 से 6 गुना जब ज़्यादा करंट लेगी तो फिर इस कॉयल में से गुजर कर जाएगा। जब इस कॉयल में से गुजर कर जाएगा तो इसमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी और फिर वो इस प्लंजर को ऊपर की तरफ धकेलेगी। जैसे ही धकेलेगी तो प्लंजर हमारा यूँ ऊपर की तरफ उठेगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये टर्मिनल हम हटा लेते हैं, तो जैसे ही हमारी इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी तो प्लंजर हमारा यूँ ऊपर की तरफ उठेगा। उठने के बाद ये पतरी ऊपर की तरफ यूँ उठेगी तो ये टर्मिनल इन दो टर्मिनलों के साथ, एक यहाँ पर टर्मिनल होता है, यहाँ पर, ये दो ऊपर उठने से ये दो टर्मिनल इन दो टर्मिनलों के साथ शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इनके दरमियान थोड़ा सा कार्बन है, इसको साफ़ कर लेते हैं जिससे ये तल्लक शो नहीं कर रहा था। ये टर्मिनल कार्बन की वजह से ब्लैक हो चुके हैं, ठीक है ना। हालांकि ये कापर के हैं, इनको गोल्डन कलर का होना चाहिए था, तो इनके ऊपर कार्बन आया हुआ है जिसकी वजह से तल्लक शो नहीं कर रहे।
खोलने के बावजूद भी इन 2 टर्मिनलों का आपस में तल्लक है। ये रनिंग वाला है हमारा और ये कोयल वाला तल्लक है ना तल्लक। इसका मतलब है कि ये 2 टर्मिनल आपस में एक ही हैं अब रिले खुलने के बाद। अब हम इसका ये प्लंजर है हमारा, ये फार्मर है, फार्मर के ऊपर हमारी कोयल लपेटी हुई है। इसके अंदर ये प्लंजर को हम गिराएंगे तो ये नीचे की तरफ यूँ चला जाएगा, ठीक है, चला गया। इसके ऊपर यहाँ पर एक टर्मिनल यहाँ पर आ जाएगा, टर्मिनल के ऊपर टर्मिनल आ जाएगा और दूसरा टर्मिनल हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, ये यहाँ पर आ गया। ये 2 टर्मिनल आने के बाद फिर ये इसके ऊपर वाली पतरी इसके ऊपर आएगी यहाँ पर, और आने के बाद इसके हम स्क्रू दोनों टाइट करेंगे। बाद यहाँ पर हम ये पतरी लगाएंगे, पतरी लगाकर अब इसको हम टाइट करेंगे यहाँ पर। अब देखें कि हमारे सारे टर्मिनल लग गए हैं। अब हम देखते हैं भाई हमारा जो रिले है वो देख रहे हो, अब बदाम में शो कर रही है, हल्का सा कार बनाया हुआ था, अब यहाँ पर ख़त्म कर रही है और यहाँ पर शो कर रही है। ये रिले चेक करने का देगा। बाकी रनने के साथ हम कोयल को चेक करेंगे यहाँ पर, तो कोयल यहाँ से ठीक है, तो ये पतरी एक ही है तो ये एक ही टर्मिनल बन जाता है। अगर हम ये पतरी उतार देंगे यहाँ से, ये पतरी हमने हटा ली यहाँ से, यूँ स्क्रू को लूज़ करेंगे और इस पतरी को हम निकाल लेंगे उस सूरत में जब हमने यहाँ पर कैपेसिटर लगाना होगा। तो एक तार हमारी इधर लगेगी और दूसरी तार हमारी इधर लगेगी, और लेकिन इसी तार के साथ यहाँ पर मेन भी लगेगी, एक मेन, मतलब जो कोयल वाला टर्मिनल है उस पर 2 तारें लगेंगी, एक मेन तार और दूसरी कैपेसिटर की। और जो इधर स्टार्टिंग वाला टर्मिनल है इसके ऊपर सिर्फ कैपेसिटर की एक तार लगेगी। अगर हम ये पतरी हटाएंगे तो कैपेसिटर हमने लगाना है, वरना हम ये पतरी लगाएंगे इसके ऊपर। कैपेसिटर लगाने की ज़रूरत नहीं है तो खाली पतरी लगेगी। अगर कैपेसिटर लगाने की ज़रूरत है तो फिर हम पतरी नहीं लगाएंगे, क्योंकि बास कैपेसिटरों की मोटर स्टार्टिंग में कमज़ोर हो जाती है, वो स्टार्टिंग में स्टार्ट नहीं ले रही होती, तो हमें स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाना पड़ता है। तो फिर इन 2 टर्मिनल पर हम क्या लगाएंगे, कैपेसिटर लगाएंगे, ठीक है ना जी। तो ये हमारी थी करंट रिले कि ये नेशनल पैनासोनिक और ये डेल्फॉस, ठीक है ना। तो समझ आ गई इसकी इंटरनल वर्किंग की भी और इसके इस्तेमाल की, और इसका ये कैसे काम करती है और किस तरह से ये काम सर अंजाम देती है और किस काम के लिए इसको डिज़ाइन किया गया। तो सारी बातें तकरीबन आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी, ठीक है ना जी। जज़ाकल्लाह।